मेरी बहन की खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। उसका कद काफी लंबा था और जिस्म भी भरा भरा सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफर करके जब मैं अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से निहाल हो गई और मुझे अपने गले से लगाया। थोड़ी देर बैठने के बाद पता चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात हो गई। हम दोनों बहन भाई ने खाना खाया तो मैं अलहदा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा कि वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चले गए। चंद मिनट गुजरे थे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया, क्योंकि मेरी बहन सफ़ेद नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक्त था। मुझे बार बार अपनी सोई हुई बहन को देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन की नाम की गिनती लगाकर पुरसुकून हो गया। सुबह उठा नहीं जा रहा था। शायद रात की कमजोरी थी, इसलिए मैं लेटा ही रहा। मैंने हल्की सी आंख ऊपर करके देखा तो मेरी बहन वॉशरूम जा रही थी। मैंने सोचा कि यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा और स्टूल रखकर रोशनदान से पूरी तसल्ली से देखने लगा। लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। ऐसा हुस्न मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं वही स्टूल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन की नाम की गिनती लगाने लगा। लेकिन जो मंजर देख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि मेरी बहन खुद। हम दो बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा इस पर बहुत रौब होता था और कभी भी ये नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूँ। मैं उस पर काफ़ी सख्तियाँ करता था। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत और अच्छी भली थी। उसका कद काफ़ी लंबा था, वो काफ़ी पुरकशिश थी और उसकी खूबसूरती पूरे हमारे ख़ानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी से उसका रिश्ता हो जाए, लेकिन उसका रिश्ता काफ़ी लेट हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि इसका रिश्ता पक्का कर दें ताकि जल्दी से शादी हो जाए तो ये अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़की की हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ उसका काम पूछा, उसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का लाहौर में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफ़ी खुश थी और उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी ये देख कर पुरसुकून हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसीलिए काफ़ी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ते तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो अम्मा ने जब उठाया तो वो हैरान हो गई थी। मैंने यहाँ से कहा, अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी बहन के शोहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरानी से कम ना थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहाँ अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि मुझे वहाँ जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं लाहौर गया था। मेरा काम का भी मसला नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ जाकर अपना काम शुरू करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज थी कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ही गलती थी जो जल्दी बहन की शादी उससे कर दी थी। वो मुझे वापस जाने का कहती थी, पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, इसलिए उसके कहने पर भी इधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफ़ी बुरा होता था। अब हर चीज़ का कसूरवार वो मुझे ही ठहराती थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफ़ी खूबसूरत। मेरी उससे रोज़ ही बात होती थी। बहन की तो बातों का मुझ पर असर नहीं होता था। बहन मुझे कुछ भी खाने में बनाकर नहीं देती थी। मुझे उस पर गुस्सा आता था।
لیکن کافی کنٹرول کرتا تھا کیونکہ بہن کے حالات بھی صحیح نہیں چل رہے تھے، لیکن جانتا تھا کہ اگر بہن نے حد پار کی تو میرا صبر جواب دے جائے گا۔ میری منگنی ہو چکی تھی، میں لڑکی سے روز رات کو بات کرتا تھا، وہ مجھے اپنی تصویر بھی بھیجتی تھی۔ ایک دن بہن سے مجھے ایک کام تھا، جب میں اس کے روم میں گیا، وہ اپنے کپڑے بدلی کر رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ ہی کھولا تھا جب وہ مجھے دکھائی دینے لگے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، پہلے ہی دفعہ بہن کو اس طرح دیکھ رہا تھا، وہ تو کافی حسین تھی۔ میرا دل کرنے لگا تھا کہ اس حالت میں اسے دیکھتا ہی جاؤں۔ میں اسی طرح کھڑا ہو گیا تھا، میرے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ کاش میری ہونے والی بیوی کے پاس بھی ایسا حسن ہو۔ وہ بہت ہی دبلی پتلی سی تھی۔ بہن نے کپڑے بدل لیے تھے اور وہ باہر آنے والی تھی۔ میں فوراً ہی پیچھے جا کر چھپا تھا، کیونکہ اگر بہن نے مجھے دیکھا تو وہ کہرام مچا دیتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں اس چیز کی تاڑ میں رہتا تھا اور اپنی بہن کو چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ مجھے روم میں دکھائی نہ دی تو میں یہ دیکھ کر روم کے اندر مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز دی تھی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں واپس جانے لگا تھا۔ اچانک ہی بہن نے میری جانب رخ کیا، وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، ٹاول سے خود کو چھپانے لگی تھی۔ میں جان چکا تھا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں اس سے یہ امید لگا رہا تھا کہ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی ہیں، پر وہ تو میری سوچ کی آگے 2 گنا آگے نکلی، کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کی ہمت پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کا ٹاول کھینچ لیا تھا اور اس سے کہنے لگا تھا، اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا مل رہی، مگر وہ بھی تیار ہو جائے۔ وہ خود کو بازو سے چھپانے لگی تھی جب میں اس کے پاس جانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی تھی، لیکن میں اس بار میری اتنی سی غلطی کی وجہ سے اس نے مجھ پہ ہاتھ